हेलो एवरीवन, हम स्टडी कर रहे हैं जनरल थ्योरम्स। इसी में आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, यूज मैक्लॉरेंस थ्योरम विद लाग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर टू एक्सपेंड साइन एक्स। तो हमें क्या करना है, साइन एक्स को एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग मैक्लॉरेंस थ्योरम विद लाग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर as far as the nth term in the terms of ascending powers of x। तो हमें क्या करना है, साइन x को एक्सपेंड करना है अप टू nth टर्म इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x, दैट इज अबाउट x हमें एक्सपेंड करना है। यही क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, दैट इज यूजिंग मैक्लॉरेंस थ्योरम विद लाग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर शो दैट। तो हमें क्या करना है, ये टर्म प्रूव करनी है यूजिंग द थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें किसको एक्सपेंड करना था, साइन एक्स को। तो उसको हमने क्या किया, एक नाम दे दिया। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब थ्योरम यूज करनी है तो सबसे पहले हमें क्या, थ्योरम पता होनी चाहिए कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। तो हमने सबसे पहले लिख लिया, वी नो मैक्लॉरेंस थ्योरम विद लाग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, दैट मीन्स फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट जीरो, प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है और एक्स की वैल्यू क्या कर देनी है, जीरो कर देनी है उसमें, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल दैट इंटू एफ डबल डैश एट जीरो, दैट मीन्स फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट जीरो, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो। तो फंक्शन का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा और एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, प्लस सो ऑन, प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल एफ n माइनस वन ऑफ जीरो। तो फंक्शन का n माइनस वनथ डेरिवेटिव एट जीरो फाइंड करना है यहाँ पे, प्लस एक्स रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ n थीटा एक्स। तो इस केस में यहाँ पर आपने याद रखना है कि फंक्शन का nth डेरिवेटिव है और x की वैल्यू को किससे रिप्लेस किया गया है, थीटा x से, वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो ये हमें स्टेटमेंट पता होनी चाहिए थ्योरम की, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको हमने क्या किया, नंबर 1 इक्वेशन बना दिया। इसी तरह से सेकेंड फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, इसका यूज करेंगे हम। साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हमने क्या किया, पुट कर दिया a इज इक्वल टू थीटा एंड b इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो हमारे पास क्या आया, साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ये इसी फॉर्मूला में वैल्यूज आपने पुट करनी है और आपको पता है कॉस पाई बाय 2 0 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है। तो जैसे ही आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट स्टार्टिंग में इसलिए लिखा है क्योंकि इसका यूज करना है हमने आगे जाकर। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर बना दिया 2। अब हमने क्या किया, फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूले में क्या क्या था, फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, सेकंड भी है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है और इस तरह से फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी है। अब हमें प्रूव करने के लिए क्या कहा गया था, साइन एक्स इज इक्वल टू, हमें ये पूरी टर्म के इक्वल प्रूव करना है। अब इसमें आप ध्यान से देखें तो साइन एक्स को जब एक्सपेंड किया गया है तो रिजल्ट भी साइन की ही फॉर्म में लिखा गया है। तो हमने क्या करना है, जो डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे तो जो आपके पास वैल्यूज आएंगी वो वापस हमने क्या करना है, उनको साइन में कन्वर्ट करते चले जाना है, तभी हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा जो हमें प्रूव करना है। तो इसलिए मैंने ये सेकंड फॉर्मूला
पहले स्टार्टिंग में लिख लिया है कि साइन ऑफ थीटा प्लस π/2 अगर हो तो वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। और इनडायरेक्ट टर्म्स में हम बोल सकते हैं अगर कॉस ऑफ थीटा हो तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, साइन थीटा प्लस π/2। अब तो मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है सिंप्लिसिटी के लिए। तो एक साइड डेरिवेटिव्स लिख लिए हैं और दूसरी साइड हमने क्या किया है, जो हमें फॉर्मूला में वैल्यूज़ चाहिए, फंक्शन की वैल्यू एट ज़ीरो, फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट ज़ीरो, तो हमने उसके अकॉर्डिंग सेकंड वैल्यू सामने सामने फाइंड कर लेनी है। इससे इजी हो जाएगा, क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा नहीं होगी, टाइम सेव होगा आपका। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिख लिया। अब फॉर्मूला में क्या था, फंक्शन का वैल्यू एट ज़ीरो, तो फंक्शन और वैल्यू एट ज़ीरो, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या कर दी हमने, ज़ीरो पुट कर दी। तो जैसे ही साइन एक्स था तो साइन और एक्स की वैल्यू क्या की, ज़ीरो पुट कर दी, तो हमारे पास बना साइन ऑफ ज़ीरो। साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। इसी तरह से फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, तो फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव किया तो फंक्शन एफ डैश एक्स आ गया और साइन का डेरिवेटिव क्या आया, कॉस एक्स। अब हमने क्या करना था, वापस साइन में कन्वर्ट करते चले जाना था। अब यहाँ पर फॉर्मूला जो इक्वेशन नंबर 2 में है उसका यूज किया गया है। कॉस थीटा किसके इक्वल था, साइन थीटा प्लस π/2। तो यहाँ पर कॉस एक्स है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस π/2 की फॉर्म में। तो हमने इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया इन टर्म्स ऑफ साइन। अब फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला में क्या है, एट ज़ीरो फाइंड किया गया है। तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी, तो एफ डैश ज़ीरो इज इक्वल टू क्या बन गया, साइन ज़ीरो प्लस π/2 इज इक्वल टू साइन π/2 विच इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस π/2। तो इसको एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस π/2। अब इसको फिर से कन्वर्ट करना है साइन में, तो फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस 2 टाइम्स π/2। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फॉर्मूला में क्या है, एट ज़ीरो है, तो हमने फिर से एक्स की वैल्यू क्या की, ज़ीरो पुट कर दी। तो एफ डबल डैश एट ज़ीरो इज इक्वल टू, अब एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या बना, साइन ज़ीरो प्लस 2 π/2 दैट इज साइन पाई। और हमें पता है साइन एन पाई क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है, तो एन की वैल्यू इसमें 1 है, तो साइन पाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या आया था, साइन एक्स प्लस 2 टाइम्स π/2। तो इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया, एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स π/2। अब इसको फिर से कन्वर्ट करना है हमने साइन की फॉर्म में, तो क्या बना, साइन एक्स प्लस 3 टाइम्स π/2। फिर से हमने इक्वेशन नंबर 2 वाला फॉर्मूला यूज कर दिया यहाँ पर। अब फिर से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फॉर्मूला में क्या है, एट ज़ीरो फाइंड किया गया है, तो हमें x की वैल्यू क्या करनी है, ज़ीरो पुट कर देनी है। तो एफ ट्रिपल डैश एट ज़ीरो इज इक्वल टू साइन 0 प्लस 3 π/2 विच इज इक्वल टू साइन 3 π/2, और इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। इसी तरह से आप बाकी डेरिवेटिव्स फाइंड करते चले जाएंगे। तो हमने क्या किया, सो ऑन कर दिया, और फिर से फॉर्मूला में क्या था, n-1th डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ज़ीरो। तो हमने सेम प्रोसेस रखेंगे। अब आपने
स्टेप्स देखने हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था फंक्शन का, तो क्या आ रहा था, साइन एक्स प्लस 2 टाइम्स पाई बाय 2। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव था तो क्या आया, साइन एक्स प्लस 3 टाइम्स पाई बाय 2। तो अगर n माइनस वनथ डेरिवेटिव होगा तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस n माइनस 1 टाइम्स पाई बाय 2। इसी तरह से nth डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, साइन x प्लस n पाई बाय 2। अब n माइनस वनथ डेरिवेटिव हमने क्या फाइंड करना था, जब x की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो हमने x की वैल्यू क्या कर दी, 0 पुट कर दी। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन 0 प्लस n माइनस 1 टाइम्स पाई बाय 2 विच इज इक्वल टू साइन n माइनस 1 पाई बाय 2। लास्ट डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव फॉर्मूला में फिर से देखेंगे, एफ एन एट थीटा एक्स, दैट मीन्स अब x को आपने रिप्लेस किया है विद थीटा एक्स। तो इस केस में हमने क्या किया, फंक्शन का nth डेरिवेटिव एट थीटा एक्स फाइंड किया है। तो x की वैल्यू क्या पुट की, x इज इक्वल टू थीटा एक्स। तो यहाँ पर क्या बन गया, एफ एन थीटा एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा एक्स प्लस n पाई बाय 2। अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे वैल्यूज। हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 0 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू माइनस 1 प्लस सो ऑन x raised to power n minus 1 upon n minus 1 factorial sin n minus 1 pi by 2 plus x raised to power n upon n factorial sin theta x plus n pi by 2 where theta lies between 0 and 1। तो जहाँ जहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो टर्म्स क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स। Therefore, sin x is equal to x minus x cube by 3 factorial plus x raised to power 5 upon 5 factorial minus so on x raised to power n minus 1 upon n minus 1 factorial sin n minus 1 pi by 2 plus x raised to power n upon n factorial sin theta x plus n pi by 2 where theta lies between 0 and 1। तो यही हम क्या करना चाह रहे थे, प्रूव करना चाह रहे थे। तो विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट।